आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ। आई मीन वार्निंग। हो सकता है कि आज का वीडियो देखने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ जाए, तो ये वीडियो अपने रिस्क पे देखना। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने गूगल पे सर्च किया कि दिन में कितने लोग पोर्न वर्ड सर्च करते हैं, और जवाब देखने के बाद तो मेरा फ्यूज ही उड़ गया। गूगल पे हर रोज 60 मिलियन सर्च पोर्नोग्राफिक रिलेटेड होते हैं, और ये नंबर गूगल की टोटल सर्च क्यूरीज का 25% है। वेबरूट नाम की एक साइट के हिसाब से हर सेकेंड 28,258 लोग इंटरनेट पे पोर्न देखते हैं, और हर सेकेंड $3,075 पोर्नोग्राफी पे खर्च किए जाते हैं। और इतना ही नहीं, इसी साइट की रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका में जितने लोग पोर्न देखते हैं उसमें से 33% फीमेल है। हम लोग हर रोज ये कोशिश करते हैं कि आज मैं पोर्न नहीं देखूंगा, आज मैं मास्टरबेट नहीं करूंगा, अब से मैं योग करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, पर फिर भी हमारे अंदर वासना की आग जली जाती है। अब सवाल ये है कि इस वासना से कैसे बचे। मैं इसका जवाब आपको जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले नहीं, मैं आपको ये वीडियो लाइक या चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा। अगर आपको जवाब जानना है तो अगले 2 मिनट तक, सिर्फ 2 मिनट तक अपना ध्यान इस वीडियो से हटने मत देना। हाँ, तो आप वापस सवाल पे आते हैं कि आखिर इस वासना से कैसे बचे। दोस्तों, इंटरनेट पे आपको इससे रिलेटेड काफी सारे आर्टिकल्स, ब्लॉग और वीडियोस मिल जाएंगे। हर कोई आपको अपनी रिसर्च, स्टडी, एक्सपीरियंस या फिर प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से कुछ न कुछ सलाह देंगे कि ये करो, वो करो, ये खाओ, वो मत खाओ। लेकिन इनमें से कोई भी चीज आपको उतनी हेल्प नहीं करती, क्योंकि हम सिर्फ इस चीज पे ही ध्यान दे रहे हैं कि काम वासना से कैसे बचे, जबकि हमें इसकी जड़ तक पहुंचना है कि आखिर इतनी काम वासना हमारे अंदर आती कहाँ से है। देखो दोस्तों, मैं तुम लोगों को कितना भी मोटिवेट क्यों ना कर लूं, जब तक आप लोग एक चीज अपने दिमाग में नहीं उतारोगे तब तक आप कभी भी इस काम वासना नाम के शैतान से जीत नहीं पाओगे। तो आप मेरी बात को $1,000,000 एडवाइस मान के अपनी नोटबुक में लिख लो। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू कैंट कन्विंस देम जस्ट कंफ्यूज देम, यानी कि अगर आप किसी को अपनी बात से सहमत नहीं कर सकते तो उसे कंफ्यूज कर दो। और आप लोगों के साथ भी यही किया जा रहा है। मास्टरबेशन से कैसे छुटकारा पाए और पोर्न एडिक्शन से कैसे बचे, इसके बारे में आपने इंटरनेट पे काफी सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन दूसरी ओर ऐसे वीडियोस भी होंगे जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि मास्टरबेशन तो एक नॉर्मल चीज है, इससे हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ता। कई वेबसाइट और ब्लॉग्स में आपको ऐसे भी आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो आपको ये कहेंगे कि मास्टरबेशन आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, और इसी वजह से आप कभी भी डिसाइड ही नहीं कर पाते कि मास्टरबेशन करें या नहीं, और आखिर में आप वही करते हैं जो आप नहीं करना चाहते। अब मैं आपको इस बात का एक छोटा सा एग्जांपल देने वाला हूँ, तो आगे का वीडियो बड़े ध्यान से देखना। एक बार अपनी लाइफ को थोड़ा सा रिवाइंड करो। आपने ब्रह्मचर्य वाली वीडियो कितने दिन पहले देखी थी? शायद 2 दिन या फिर 1 हफ्ते पहले। क्या वीडियो देखने के बाद आपने ये सोचा था कि आपसे मास्टरबेशन बंद, और क्या उसके कुछ ही दिन बाद आपके दिमाग में सेक्स के विचार आने लगे थे? सबसे बड़ी बात, ये ख्याल आपके दिमाग में तब आया होगा जब आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे किसी लड़की की गंदी तस्वीरें देखी हो, या फिर कोई गंदा वीडियो देख लिया हो। मुझे पता है कई सारे लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस की है, पर क्या आपको पता है आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? इससे पहले कि मैं आपको इसका जवाब दूं, मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज आप अपना 100% अटेंशन इस वीडियो को देना, क्योंकि अगर आपने एक बार ये चीज समझ ली, अगर आप एक बार इसकी वजह समझ गए, तो वासना नाम का शैतान जिंदगी भर आपको परेशान नहीं करेगा। देखिए, मनोविज्ञान की दुनिया में एक नियम है, जो काम आप अक्सर करते हैं वो आपकी आदत बन जाता है, चाहे वो काम आप जाने अनजाने में ही क्यों ना कर रहे हो। मास्टरबेशन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बार बार मास्टरबेशन की वजह से आपका शरीर उसका आदी हो गया है, और अब दिमाग में ऑटोमेटिक एक के बाद एक गंदे विचार आते रहते हैं। लेकिन उससे बचने का एक आसान सा रास्ता भी है, पर मैं वो रास्ता आपको बताऊं उससे पहले आपको एक और फैक्ट समझा देता हूँ। आप मास्टरबेशन की इच्छा को जितना दबाओगे वो उतना ही आपके दिमाग पे ज्यादा हावी होगी, और ये बात कई सारे एक्सपेरिमेंट्स में सामने आई है। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, खासकर एक इंटेंस फीलिंग, एक तीव्र भावना के साथ सोचते हैं, तो वो चीज आपके दिमाग पे और भी कहीं मजबूत पकड़ बना लेती है। हस्त मिथुन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम लोग हस्त मिथुन को रोकने के लिए जी जान से कोशिश करते हैं, और इसीलिए वो गंदे विचार आपके दिमाग पे और भी ज्यादा मजबूत पकड़ जमा लेते हैं। अगर आपको इस चक्र से बाहर आना है तो इसका एक ही रास्ता है, गंदे विचारों को अच्छे विचारों से रिप्लेस कर दे। जब गाड़ी का टायर घिस जाता है तब हम क्या करते हैं? रिप्लेसमेंट। आपको भी यही करना है। आपको अगर गंदे विचारों से मुक्ति चाहिए तो आपको अच्छे विचार अपने दिमाग में भरने होंगे। ये सोचो कि लाइफ में आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। मम्मी पापा, फैमिली, यार दोस्त, जॉब, बिजनेस, आपकी लाइफ में आपके लिए जो प्रायोरिटी है उसके बारे में सोचना शुरू करो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये सोचो कि पढ़ लिख के आप कौन सी जॉब करना चाहते हैं। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर, राइटर, पेंटर क्या बनना चाहते हैं। आप
आपकी जिंदगी में जो भी गोल है उसके बारे में सोचो। जैसे जैसे आप अच्छी बातें और अच्छी चीजें अपने दिमाग में भरना शुरू करेंगे, वैसे ही पोर्न और बाकी सारे गंदे विचार अपने आप ही दिखने बंद हो जाएंगे। और आप ना मेरी बात लिख के उसका फोटो फ्रेम बना के अपने कमरे की दीवार पे टांग दो। अगर आपने मेरी बताई इस बात को ठीक से समझ के सही से फॉलो किया तो आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आएगा जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आप चाहे 1 साल से मास्टरबेट कर रहे हो या फिर 10 साल से। मैंने अभी अभी विचारों के रिप्लेसमेंट वाली जो बात बताई, अगर आपने उसे सही से लाइफ में अप्लाई कर लिया तो दोस्तों तुम्हारी लाइफ में ऐसे चमत्कार दिखने शुरू हो जाएंगे कि तुम खुद भी हैरान हो जाओगे। देखिए, कई लोग इस हस्तमैथुन की दलदल से बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन 90% लोग सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं कि उन्हें ये नहीं पता होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, कुछ दिनों तक मोटिवेशन चलता है और फिर वही सेम साइकिल शुरू हो जाती है। वही गंदे विचार दिमाग में नेटफ्लिक्स की सीरीज की तरह चलने लगते हैं। एक गया तो दूसरा, दूसरा गया तो तीसरा। और ऐसा इसलिए होता है कि एक मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद आप तो ये सोच लेते हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन कैसे करना है ये ना तो आपने सोचा और ना ही किसी ने बताया। देखिए, अगर हम इंसान पेड़ काटते जाएं तो एक दिन हमारी धरती पे पेड़ बचेगा ही नहीं। इसलिए जब हम एक पेड़ काटते हैं तो उसके बदले में हमें एक पेड़ लगाना भी चाहिए ताकि नेचर का साइकिल चलता रहे। ठीक वैसे ही अगर हमें अपने दिमाग से गंदे विचारों को जड़ से काटना है तो उसके बदले हमें अच्छे विचारों का बीज भी बोना पड़ेगा, तभी नेचर का साइकिल सही तरीके से काम करेगा। अब आप ये सीक्रेट जान चुके हैं और अब मेरा दावा है कि आप बहुत जल्द एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। आपको अपनी जिंदगी में वो सब कुछ मिलेगा जो आप सोचते हैं या फिर जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। और काम वासना वो तो दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। देखिए, हमने आपको करोड़ों की नॉलेज फ्री में दे दी, तो अब क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा ये वीडियो आपकी एक लाइक डिजर्व करता है? अगर हाँ तो इस वीडियो को आगे शेयर करो और दोस्तों से भी कहो कि आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से लौटेंगे एक नई